2 की ओर चलिए। कह रहा है समलंब चतुर्भुज ABCD में, अच्छा ठीक है, AB समांतर है DC के और इसके विकर्ण AC और BD जो है एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AB बराबर 18 सेंटीमीटर, DC बराबर 30 सेंटीमीटर, OB बराबर Y, OD बराबर 10। तो Y का मान ज्ञात करें। चलो भैया पहले आपको लिख लेना होगा कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज है। इसमें क्या कह रहा है, AB समांतर है DC के और विकर्ण विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या दिया हुआ है, AB बराबर 18 सेंटीमीटर, AB बराबर 18 सेंटीमीटर, DC बराबर में 30 सेंटीमीटर, OB बराबर में Y सेंटीमीटर और OD बराबर में है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या करना है, तो ज्ञात करना है किसको, Y के वैल्यू को, कि Y का वैल्यू क्या होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका हल। यहाँ पर यहाँ देखो, इस फिगर में देखो, अगर मैं इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप कर दूं तो काम हो जाना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं त्रिभुज OAB तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा लूंगा, OCD में, इन दोनों त्रिभुजों में OAB और OCD। अब सोचेंगे कि सर आपने ODC क्यों नहीं लिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको पता है कि यह AB समांतर दिया है DC के, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा। तो अगर OAB ले रहे हैं तो इधर से OCD लेना होगा, ये सोचना होगा संगत कोण के बारे में, संगत भुजा के बारे में, संगत शीर्ष के बारे में, ठीक है। तो एंगल OAB बराबर हो जाएगा एंगल OCD, कैसे, एकांतर कोण से, एकांतर अंतःकोण से, ठीक है, एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसे भी लिख सकते हैं। और एंगल OBA बराबर हो जाएगा एंगल ODC के, ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर कोण से ही होगा। तो त्रिभुज OAB समरूप हो जाएगा त्रिभुज OCD के, कैसे, एंगल समरूपता से, ठीक है, एंगल समरूपता से। अच्छा, जब समरूप हो गया तो हमें पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए तो AB दिया हुआ है, DC दिया हुआ है, OB दिया हुआ है और ये OD दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। तो अगर मैं इस त्रिभुज में बात करूं, अगर AB लेता हूं तो AB के संगत, यहां से पकड़ो, AB के संगत कौन होगा, CD, ठीक है। चलिए CD लिखो या DC नहीं लिखना, CD ही लिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें OB लेता हूँ, OB तो यहाँ क्या लेना होगा, OD लेना होगा। जो जो दिया है ना उसी के अनुसार चलेंगे, ठीक है। अगर मान लो अगर मैं OA और OC लेता हूँ तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो दिया ही नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो AB का वैल्यू 18 है और CD आपका 30 है, CD या DC एक ही है ना जी। चलिए, OB Y है और OD 10 है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इसको लाके गुना कर देते हैं, तो पहले काट देते हैं, 6 3 18 और 6 पंजे 30, तो 3/5 गुना 10 सेंटीमीटर Y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 6 सेंटीमीटर, Y का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर अगला